है परमपिता परमेश्वर, जो न घटता है न बढ़ता है, जिसका कभी अंत नहीं होता। वह परम आत्मा जो अविनाशी है, बस उसी को जानना है। उसी के मिलने की चाहत जिसके हृदय में रहती है, वो गायत्री मंत्र का जप करे। गायत्री मंत्र का जप करते हुए ध्यान लगाए। ध्यान लगा करके उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करो। जो आनंद है, वो जो परमानंद है, वो आनंद ही नहीं परमानंद है वो। लेकिन गायत्री जप के साथ साथ कुछ नियम, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके चलना है। जैसे कि अपना नियम बनाइए, अपना एक, जिसके अनुसार आपको कब खाना है, कब सोना है, कब जाना है, कब कार्यालय को काम करना है, कब घर का काम करना है, कब प्रभु भजन करना है। इन सब बातों को नियत समय पर करो, उनके अनुसार चलो। फिर क्या खाने में भी क्या खाना है ये भी देखना है, क्योंकि हम गायत्री साधना करने वाले हैं, गायत्री साधना में लगने वाले हैं। इसलिए क्या खाना है उसके अनुसार भी हमें खाना है। क्या खाने के लिए आपको कुछ भी गलत नहीं खाना। गलत का मतलब, गलत से तात्पर्य आप समझ सकते हो, किसी भी जीव को सता करके नहीं खाना, यानी किसी जीव की हत्या करके हमें मीट, मांस, अंडा, दारू, शराब, ये सब नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं इस तरह का जो पदार्थ हमें हानि पहुंचाए या फिर हमारे कारण दूसरे को भी हानि पहुंचाए, वो चीज़ हमें छूनी भी नहीं है। इस तरह की चीज़ों को हमें नहीं खाना है, बिल्कुल भी निषेध हैं ये चीज़ें। और जिन चीज़ों को खाना है उनको भी अच्छे से ध्यान में रखिए। जैसे कि हमको खाना है, आप अन्न में कुछ भी खा सकते हो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन उनके साथ साथ भी, प्राकृतिक चीज़ों के साथ भी हमको ये देखना है कि हम क्या खाना खाने जा रहे हैं। देखिए, बहुत से लोगों के यहाँ पर मृत भोज होता है। जैसे कोई ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर उसकी खुशी में कह लीजिए या गम में कह लीजिए, पता नहीं खुशी होती है, गम होता है, क्या होता है, दावत होती है। हमारे यहाँ पर तो मैंने देखा है, जवान भी मर जाए तो भी दावत, बूढ़ा भी मर जाए तो भी दावत। मुझे ये दावत अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। मृत भोज क्यों, मेरी समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। मरने, एक व्यक्ति मर गया और आप दावत कर रहे हो, क्या उसकी खुशी मना रहे हो कि हाँ वो दुनिया से चला गया? मेरी समझ नहीं आता। इसलिए मृत भोज बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मृत भोज का क्या मतलब हो सकता है, मेरी समझ बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आप गायत्री साधना कर रहे हो तो आपको इस तरह का खाना नहीं खाना है। दूसरा खाना किस तरह का नहीं खाना, जैसे कि आपको इस तरह का भी खाना नहीं खाना जहां आपको दिखाई दे रहा हो इस व्यक्ति की कमाई पाप की कमाई है, तो मुझे इसकी कमाई का खाना नहीं खाना। वैसे तो आप अपने घर में साधना कर रहे हो, फिर तो कोई ऐसा संदेह वाली बात आती ही नहीं, क्योंकि आपका स्वयं का कमाया हुआ होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें कहीं खाना पड़ जाता है, तो आपको ये देखना है कि इसकी कमाई कहीं पाप की कमाई तो नहीं। पाप की कमाई आप अपने अनुसार हिसाब लगा सकते हो, कैसी कमाई पाप की कमाई होती है, क्योंकि भगवान ने समझ और सामर्थ्य सभी को दिया है। इसके अनुसार आप देख सकते हो। जैसे एक थे पंडित जी, वो, उनको खीर बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। देखिए, मैं खाने की बात कह रही हूँ, तो आपको ये भी समझ में रखना है कि आपको कोई चीज़ पसंद है और वो आपको खाने के योग्य है, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं खा लेना है कि वो आपको नुकसान कर जाए। तो इसी के ऊपर एक कहानी है ये। तो वो पंडित जी जो थे, उनको खीर बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा मुझे खीर बहुत पसंद है, उन्होंने खीर खाई। तो वो बोले, पंडित जी के साथ एक और विद्वान बैठे हुए थे, वो बोले आपने खीर खा ली? कि हाँ, खीर मुझे बहुत पसंद है। दूसरे व्यक्ति बोले कि अच्छा, आपको बहुत पसंद है? वो बोले हाँ, ये हितभुक है। हितभुक है, अच्छा। हितभुक का मतलब होता है आयुर्वेद में कि जो आपके हित के अनुसार हो वो खाना है, जो आपको उचित हो वो खाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो खाओ भाई, जो वस्तु लाभदायक है उसे खाओ। तो वो दूसरे सामने जो बैठे थे आयुर्वेदाचार्य थे, एक और तीसरे जो बैठे हुए थे, वो बोले खाना तो ठीक है, लेकिन उचित वस्तु, उचित नाप तोल में खाना, इतना भी लाभदायक है। आप 2 कटोरी खीर ऑलरेडी खा चुके हो, अब तीसरी कटोरी खीर मत खाइए, उन्होंने उनसे कहा। तो बोले नहीं, मैं तो खाऊंगा। बोले ठीक है, खा लीजिए।
दावत की खीर थी, खा ली उन्होंने एक और कटोरी, फिर एक और कटोरी, फिर एक और कटोरी, ऐसे कितनी कटोरी वो खीर खा गए। उसके बाद उनके पेट में हुआ रात को दर्द। उन्होंने कहा, फिर जो सामने एक और उनके पास विद्वान बैठे हुए थे, कि भाई हितभुक भी खाना चाहिए, लेकिन ऋतभुक जो होता है ना, उसका खाना खाना चाहिए। ऋतभुक यानी कि वह वस्तु खाओ जो नेक कमाई से मिली हो, पाप का अन्न ना मिला हो, और जिससे आपकी मन बुद्धि और चित्त में निर्मलता आए, और उसके अनुसार खाओ जितना आपका पेट पचा सके, यानी कि ऋतभुक। ऋतभुक उसको कहते हैं। तो ये 3 बातें जो आपके शरीर को ठीक भी रखेंगी। अब उनकी पंडित जी की समझ में ये बात अच्छे से आ चुकी थी, और शायद मुझे लगता है आप लोगों की भी समझ में आ गई होगी कि ऋतभुक क्या है और हितभुक क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वो आप इस तरह की खाइए जो आपकी मन बुद्धि चित्त सब कुछ निर्मल करे, और जो पसंद है उसे इतना ना खाओ जो आपको नुकसान पहुंचा दे। नेक कमाई का अन्न खाना है। दूसरा है समय के अनुसार सोना। आपको कब सोना है कब जागना है, इसका भी अपने अनुसार, आपको किस समय कार्यालय जाना है इसके अनुसार सब कुछ अपना टाइम टेबल बना लेना है। और प्रभु भजन की बात को तो भूल ही ना जाना, यानी गायत्री मंत्र का जप आपको किस समय करना है, इन सब बातों का नियम बना लो और उनके अनुसार चलो। और जब इनके अनुसार चलोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि आप अपने नियमों में ढले हुए हो और नियम के अनुसार ही कार्य कर रहे हो। क्योंकि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो अपने आप को नियम में बांध करके चलता है। जो व्यक्ति ये सोचता है मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं दास नहीं हूँ किसी का, तो भाई तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम सदा से दास्ता में बंधे हुए थे और आज भी दास्ता में हो। कैसे? क्योंकि तुम इंद्रियों की दास्ता में बंधे हुए हो, और ये इंद्रियों की दास्ता, ये सब कुछ आपको इतना अच्छा लगने लगा है कि आपको ये बंधन ही अच्छा लगने लगा है। आप समझने लगे हो मैं स्वतंत्र हूँ। अगर आप अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हो तो इन इंद्रियों से मुक्त हो, और इन इंद्रियों से मुक्त तभी होगे जब आप अपने आप को नियमों में बांधोगे। मन कहता है गायत्री जप नहीं करना है, लेकिन नहीं, जब तक आप मन के दास हो तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, तब तक आप दास ही हो। इसलिए अगर आपको दासता से मुक्त होना है तो अपने आप को बंधन मुक्त करना है, तो अपने आप को नियमों में बांधना ही होगा। और इन नियमों में बांधने, अब आप देख लीजिए, ये प्रकृति नियमों में बंधी हुई है, पृथ्वी नियमों में बंधी हुई है, सूर्य चंद्र सितारे सब कुछ अपने नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि ये नियमों में चलते हैं, इसलिए इनका महत्व भी है। यदि सूर्य रात को निकलने लगे और चंद्रमा दिन में निकलने लगे तो क्या होगा? यदि सूर्य रात को निकलने लगे तो चंद्रमा का कोई महत्व नहीं रहेगा, और यदि चंद्रमा दिन में निकलता है तो उसका कोई महत्व ही नहीं। होने को तो ये दोनों ही आपस में कभी जाते नहीं आकाश से, लेकिन जहाँ चांद होता है वहाँ सूर्य नहीं, जहाँ सूर्य होता है वहाँ चांद नहीं। जैसे कि यहाँ सूर्य निकला हुआ है तो चांद का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि सूर्य ने अपने प्रकाश से सब कुछ ढक लिया है, अपना प्रकाश चारों तरफ फैला दिया है, तो इस समय चंद्रमा का कोई महत्व नहीं रह गया। इसलिए सभी को अपने नियमों में बंद करके चलना होगा यदि अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना है तो। और महत्वपूर्ण नहीं बनाना, आपको यही परतंत्रता ही अच्छी लगती है, स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगती, फिर तो कोई बात ही नहीं। इसलिए आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, अपने आप को नियमों में बांधना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाना है। तब आप देखोगे आप कितने महत्वपूर्ण बन चुके हो। प्रकृति में जो चीज़ जिस समय होती है ना, वो उसी समय होती है। पशु भी अपने नियमों में बंधे हुए हैं, एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने नियमों से दूर निकल रहा है, अपने नियमों में बंधकर रहना ही नहीं चाहता। बस फिर कहते हैं कि हमारे लिए सुख नहीं, चैन नहीं। सुख और चैन कहाँ से आएगा? दास के लिए कभी सुख और चैन होता है क्या? दास के लिए कभी सुख चैन देखा है? आप श्रेष्ठ कैसे बनोगे? क्योंकि आप तो दास हो। श्रेष्ठ यदि बनना है तो इस दासता से मुक्त यदि होना है तो इन इंद्रियों का बंधन आपको तोड़ना ही होगा, इन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना ही होगा। इन इंद्रियों को बंधन में करना है, अपने आप को बंधन मुक्त करना है। इसलिए कहती हूँ कि गायत्री जप को अपनाओ। इन सब चीज़ों में सहायक है गायत्री जप।
हर तरह से सहायक है। आप सोचो एक दिन गायत्री जप कर लें, दूसरे दिन नहीं, ये नियम नहीं है। नियम में बंधना है। सूर्य भी क्या कभी छुट्टी लेता है? सूर्य भी कह दे आज मैं नहीं आऊँगा, वो बात एक अलग है। वर्षा के दिन सूर्य नहीं दिख रहा है लेकिन आया है। कभी आपने सोचा है चंद्रमा ही कह दे मैं नहीं आऊँगा, तो क्या होगा? ये सृष्टि का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा? जो इनके लिए परमात्मा ने नियम बना दिया, वो नियम में ये चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे जब तक ये सृष्टि है। इसलिए हमें भी नियमों में बंधना है, नित्य प्रति गायत्री जप करना है। एक भी दिन गायत्री जप के लिए छुट्टी नहीं करनी। वो बात एक अलग है, आज आपके कार्यालय से छुट्टी है तो उस दिन का भी टाइम टेबल आपको अलग से बनाना है कि आज छुट्टी का दिन है तो आज हमें क्या क्या करना है। आज अलग से छुट्टी का दिन है तो आज कुछ गायत्री साधना ज़्यादा करनी है। आज कार्यालय नहीं जाना है तो और भी बहुत सारे घर के कार्य हैं, थोड़े से वो निपटा लेने हैं। आज छुट्टी का दिन है, बच्चों के लिए भी अलग से टाइम देना है, पूछना है उनसे क्या हुआ स्कूल में, क्या किया क्या नहीं किया। आज छुट्टी का दिन है, थोड़ा समय पति पत्नी को आपस में एक दूसरे को भी देना है। आज छुट्टी का दिन है, बहुत सारे कार्य निपटाने हैं। इस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है।